केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। नमस्कार, स्वागत है आपका द टूर 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी आज उस बड़े आरोप से बरी हो गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में 26 साल बाद वापस आ गई। अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से बात कर रहे थे इस पूरे फैसले के आने के बाद, तो वो फफक कर रोने लगे और उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। सुनिए उनकी बाइट। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। अब आपने सुन लिया अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, कितना वो इमोशनल हो गए, रोने लगे, मीडिया से क्या कह रहे हैं। और भारत सरकार के दो बड़े नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं। ये भी सुन लीजिए। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अब उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे की जो पटकथा है वो बड़ी पुरानी है और ये जो पटकथा है वो दर्दनाक भी है। और एक ईमानदार व्यक्ति की छवि किस तरीके से खराब हुई इस आरोप की वजह से, ये भी अपने आप में बहुत पीड़ादायक है। बात शुरू होती है 2022 में, 2023 में और 2024 में, जब आम आदमी के ऊपर यह आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में सरकारी ठेके बंद करके प्राइवेट ठेके चालू कर दिए और प्राइवेट ठेके किसी एक कंपनी को या अपने सगे संबंधी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दे दिया। और वो जो पैसा है उसका ट्रांजैक्शन इधर से उधर हुआ, उधर से इधर हुआ और टोटल जो अमाउंट बताया गया वो 10,000 करोड़ से 11,000 करोड़ का अमाउंट बताया गया कि 11,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो दिल्ली सरकार के खाते में नहीं आया और वो इधर से उधर यानी कि अरविंद केजरीवाल के सगे संबंधियों के पास चला गया, मनीष सिसोदिया के पास चला गया, उनके सगे संबंधियों के पास चला गया, संजय सिंह के पास चला गया, उनके सगे संबंधियों के पास चला गया और तमाम जो प्राइवेट ठेके की दुकानें खुली, शराब की दुकानें खुली, उनसे भी दुकान खोलने के लिए मोटे पैसे लिए गए। और ये जो पूरी मीटिंग हुई यानी कि ये ठेका किसको देना है, प्राइवेट ठेका किसके पास जाएगा, ये जो मीटिंग हुई थी वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। वो वहां पर मौजूद थे। दुनिया भर की न जाने कितनी सारी बातें हुई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यालय में हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम जो चाहे वो दिल्ली के नेता हो या राष्ट्रीय नेता हो बीजेपी के, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, संजय सिंह के ऊपर और पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते थे कि किस तरीके से इन्होंने एक लीकर घोटाला किया, शराब घोटाला किया और दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली का जितना पैसा था वो अपने किसी खाते में रख लिया और कहीं भेज दिया, किसी और जगह उन्होंने पैसे का ट्रांजैक्शन कर दिया। हवाला की भी बातें सामने आई, बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन अब जब ये सारा मामला क्लियर हो गया, सारा मामला कोर्ट की तरफ से ये खारिज कर दिया गया कि इनके ऊपर कोई मामला बनता ही नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जो चार्जशीट है उसमें अनियमितताएं बहुत है। यानी कि
जो सबूत होने चाहिए, ट्रांजैक्शन का सबूत होना चाहिए, अलॉटमेंट का, यानी कि लीकर की दुकानों का जो अलॉटमेंट हुआ था दिल्ली में प्राइवेट दुकानों को, उसमें अनियमितताएं हैं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। इस ठोस सबूत के कमी के आधार पर पूरा का पूरा केस ही खारिज हो गया। और आम आदमी पार्टी के जितने नेता थे, बड़े नेताओं में अरविंद केजरीवाल, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते उनको जेल भेज दिया गया था और जेल के अंदर वो मुख्यमंत्री थे और सरकार चला रहे थे। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा नेता दूसरे नंबर के मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया गया, 2 साल तक वो जेल के अंदर थे। उसके बाद संजय सिंह, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनको जेल भेज दिया गया, 6 महीना से ज़्यादा वो जेल के अंदर थे। तो ये जो तमाम नेता थे जो लीकर कांड यानी कि लीकर घोटाले में फंसे और काफ़ी प्रताड़ित हुए, आज उसी का दर्द अरविंद केजरीवाल के आंखों से छलक रहा था। और छलके भी क्यों ना, यही वो केस है, यही वो पूरा का पूरा मामला था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बदनाम हुई। 10 साल से लगातार जीत रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में हार गई और 26 साल से बाहर सत्ता से, दिल्ली से बीजेपी इसी लीकर कांड की वजह से सत्ता में आ गई। तो दर्द तो रहेगा ही कि जिस तरीके से वो दिल्ली को चला रहे थे, जिस तरीके से वो दिल्ली की जनता के बीच अपने भरोसे को कायम रखे हुए थे, वो भरोसा इसी लीकर कांड की वजह से, इसी लीकर घोटाले की वजह से टूट गया था। तो ये जो एक लंबी लड़ाई थी, एक लंबा जो आरोप था इनके ऊपर, वो दिल्ली की सत्ता से इनको बाहर कर दिया। अब आप समझिए कि ये जो पूरा मामला था जिससे आज इनको राहत मिली है या पूरी तरीके से बरी हो चुके हैं, कोई मामला ही नहीं बनता है, इसी पूरे मामले की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो दर्द तो अंदर होगा अरविंद केजरीवाल के, दर्द तो मनीष सिसोदिया के अंदर होगा, दर्द तो संजय सिंह के दिल में भी होगा। और एक टीज होगी मन में कि काश राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आ गया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता और तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से दिल्ली में बन गई होती, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री होते दिल्ली की। लेकिन खैर इनकी किस्मत खराब थी कि ये जो फैसला आया वो 1 साल बाद, यानी कि दिल्ली में सरकार बनने के 1 साल के बाद ये फैसला आया है। खैर ये इनोसेंट तो अब साबित हो गए, लेकिन सीबीआई अभी भी इनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। सीबीआई ये कह रही है कि हम संतुष्ट नहीं हैं राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले से और अब जो दिल्ली सरकार के ऊपर और अब फिर से अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पूर्व दिल्ली सरकार के ऊपर फिर से हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मामला बनाने की कोशिश सीबीआई करेगी। सीबीआई फिर से अपने सबूत वहां पेश करेगी, कोशिश करेगी कि जो केस है वो एक्सेप्ट हो जाए, फिर से सुनवाई हो, यानी कि सीबीआई अपना काम आगे भी जारी रखेगी। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कोर्ट के जरिए सीबीआई ने इन्हें जेल भेज दिया था, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री रहते जेल भेज दिया और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया, संजय सिंह को राज्यसभा सांसद रहते जेल भेज दिया गया, दोनों कोई 2 साल कोई 6 महीने अंदर रहा और इसी वजह से वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरीके से हार गए। तो नुकसान तो बड़ा हो गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि जनता के बीच फिर से अरविंद केजरीवाल अब खुलकर बोलेंगे कि उन्होंने कभी कोई घोटाला किया ही नहीं था, वो ईमानदार थे, हैं और रहेंगे और हो सकता है आने वाले चुनाव में ये इसे फिर से बड़ी तेजी से मजबूती के साथ भजाने की कोशिश भी करें।